हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सुरेखा संहोत्रा। गाइस, आज मे और माइट से रिलेटेड सेंटेंसेस करेंगे। पहले हम जानेंगे कि मे और माइट का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, फिर हम इनके बीच का डिफरेंस जानेंगे। ठीक है। फिर हम इसी वीडियो में जो है मे और माइट के बहुत सारे सेंटेंसेस भी करेंगे, जिससे आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। तो वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको मे और माइट बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मे और माइट का सबसे पहले हम यूज़ देखते हैं कि मे को कहाँ यूज़ किया जाता है और माइट को कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है। सो अगर हम मे की बात करें तो मे का यूज़ जो है, सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग इसका हो सकता है, मीनिंग होता है हो सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट यूज़ है पॉसिबिलिटी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग चांस। जब किसी बात को होने की ज़्यादा संभावना हो तब हम मे का यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? पॉसिबिलिटी में, मतलब चांसेस ज़्यादा हैं। जब किसी बात को होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हों तब हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है बारिश होने के, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। सेकंड हम यूज़ करते हैं परमिशन के लिए, वो भी फॉर्मल परमिशन के लिए। ओके, इजाज़त देने या मांगने के लिए भी मे का यूज़ करते हैं। कैसे? तुम क्लास में आ सकते हो भाई, यू मे एंटर द क्लास, यू मे एंटर द क्लास। तो किसका यूज़ करेंगे? मे का। ठीक है। थर्ड यूज़ है विश या होप, मीन्स फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करेंगे भाई। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ तो कितने यूजेस हुए मे के? 3 यूजेस। सबसे पहले, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये चीज़ हो सकती है। सेकंड, परमिशन के लिए, आप परमिशन दे रहे हो या परमिशन मांगने के लिए। ठीक है। सर थर्ड यूज़ है विश या होप के लिए, या वो भी फॉर्मल इंग्लिश में, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम इन सेंटेंसेस भी करेंगे भाई, घबराओ नहीं, सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले हम यूजेस सीखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं माइट की। तो माइट का यूज़ जो है वो भी पॉसिबिलिटी में किया जाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा नहीं होगी, कम पॉसिबिलिटी होगी। जब संभावना कम हो या डाउट हो तब हम किसका यूज़ करते हैं? माइट का। जैसे इट माइट रेन टुडे, शायद बारिश हो, मतलब पूरा पक्का चांस नहीं है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, कम पॉसिबिलिटी है, बिग चांस है कि बारिश हो सकती है। इट माइट रेन टुडे। देन सेकंड यूज़ है पोलाइट सजेशन के लिए, आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, यू माइट ट्राई अगेन, तुम दोबारा कोशिश कर सकते हो। इसके लिए किसका यूज़ करेंगे? माइट का। पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? माइट का। मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में हम किसका यूज़ करते हैं? माइट का। ही सेड ही माइट कम, उसने कहा कि वो आ सकती है। अब डिफरेंस देखते हैं कि मे वर्सेस माइट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर मे की बात करूं तो चांस जो है मोर पॉसिबल, हाई चांस होता है किसी भी चीज़ के होने का। माइट में लेस पॉसिबिलिटी होती है। परमिशन में यस, माइट में परमिशन नहीं दी जाती। फॉर्मेलिटी में फॉर्मल, मोर फॉर्मल, बट माइट लेस फॉर्मल। ठीक है। पास्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो मे की जो पास्ट फॉर्म है वो क्या है? माइट है। ठीक है। तो ये डिफरेंस था। ठीक है। मे और माइट में सबसे पहला कि पॉसिबिलिटी में दोनों यूज़ किए जाते हैं। सेकंड, परमिशन के लिए मे यूज़ किया जाता है, लेकिन पोलाइट सजेशन के लिए माइट यूज़ किया जाता है। थर्ड, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज़ किया जाता है, लेकिन विश और होप के लिए फॉर्मल इंग्लिश में मे यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं सेंटेंसेस की। सो फर्स्ट वन इज आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। वह जल्दी घर आ सकती है, शी मे कम होम अर्ली, शी मे कम होम अर्ली। वह थका हुआ हो सकता है, यहाँ पॉसिबिलिटी कम है तो ही माइट बी टायर्ड, ही माइट बी टायर्ड। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आई मे हेल्प यू, आई मे हेल्प यू। वो मैच जीत सकते हैं, दे माइट विन द मैच। यहाँ भी पॉसिबिलिटी कम की बात हो रही है, वीक पॉसिबिलिटी। सो वो मैच जीत सकते हैं, दे माइट विन द मैच। ओके। नेक्स्ट सेंटेंसेस है, तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू मे सिट हेयर, यू मे सिट हेयर।
वह तुम्हें फ़ोन कर सकती है, शी माइट कॉल यू, शी माइट कॉल यू। हम कल स्कूल जा सकते हैं, वी मे गो टू स्कूल टुमारो, वी मे गो टू स्कूल टुमारो। वह देर से आ सकती है, ही माइट बी लेट, वह देर से आ सकता है, ही माइट बी लेट। मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूँ, आई मे ट्राई अगेन, आई मे ट्राई अगेन। काम पूरा होने में थोड़ा समय लग सकता है, इट मे टेक सम टाइम टू फिनिश द वर्क, इट मे टेक सम टाइम टू फिनिश द वर्क। वह इस प्रश्न को समझ ना पाए, ओके, वह इस प्रश्न को समझ ना पाए, शी माइट नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, शी माइट नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को समझ नहीं पाई। मीटिंग भूल सकता है, ही मे फॉरगेट द मीटिंग। हमारी बस छूट सकती है, वी माइट मिस द बस, वी माइट मिस द बस। टीचर तुम्हारा होमवर्क चेक कर सकती है, द टीचर मे चेक योर होमवर्क, द टीचर मे चेक योर होमवर्क। गाइज इफ़ यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल सो फर्स्ट सब्सक्राइब इट, बिकॉज अगर कोई भी वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए, ठीक है। खबर सुनकर वह उदास महसूस कर सकती है, शी माइट फील सैड आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, शी माइट फील सैड आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। वो प्रोग्राम रद्द कर सकते हैं, दे मे कैंसल द प्रोग्राम, दे मे कैंसल द प्रोग्राम। हमें और देर तक इंतज़ार करना पड़ सकता है, वी माइट हैव टू वेट लॉन्गर, वी माइट हैव टू वेट लॉन्गर। नेक्स्ट है, अगर तुम मेहनत करो तुम सफलता पा सकते हो, इफ़ यू वर्क हार्ड यू मे अचीव सक्सेस, इफ़ यू वर्क हार्ड यू मे अचीव सक्सेस। अनुभव की कमी के कारण उससे नौकरी ना मिल सकी, ही माइट नॉट गेट द जॉब ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ही माइट नॉट गेट द जॉब ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ये फैसला तुम्हारे भविष्य को प्रभावित कर सकता है, दिस डिसीजन में अफेक्ट योर फ्यूचर, दिस डिसीजन में अफेक्ट योर फ्यूचर। शायद वह फॉर्म जमा करना भूल गई, शी माइट हैव फॉरगॉटन टू सबमिट द फॉर्म, शी माइट हैव फॉरगॉटन टू सबमिट द फॉर्म। कोहरे की वजह से ट्रेन देर से आ सकती है, द ट्रेन मे बी डिलेड बिकॉज ऑफ फॉग, द ट्रेन मे बी डिलेड बिकॉज ऑफ फॉग। अगर वह नियम तोड़े उसे सज़ा मिल सकती है, ही माइट बी पनिश्ड इफ़ ही ब्रेक्स द रूल्स, ही माइट बी पनिश्ड इफ़ ही ब्रेक्स द रूल्स। हमें अपनी योजना बदलनी पड़ सकती है, वी मे हैव टू चेंज आवर प्लान्स, वी मे हैव टू चेंज आवर प्लान्स। शायद उसने तुम्हें सच ना बताया हो, शी माइट नॉट हैव टोल्ड यू द ट्रुथ, शी माइट नॉट हैव यू टोल्ड, शी माइट नॉट हैव टोल्ड यू द ट्रुथ, शी माइट नॉट हैव टोल्ड यू द ट्रुथ। डॉक्टर ने कहा कि मरीज जल्दी ही ठीक हो सकता है, द डॉक्टर सेड द पेशेंट मे रिकवर सून, द डॉक्टर सेड दैट द डॉक्टर सेड द पेशेंट माइट रिकवर सून भी आप कह सकते हो, क्योंकि जो इनडायरेक्ट स्पीच में आप माइट का यूज़ करते हो। अगर हम और देर करें तो समस्या हो सकती है, देयर माइट बी अ प्रॉब्लम इफ़ वी डिले फर्दर, देयर माइट बी अ प्रॉब्लम इफ़ वी delay further. Okay guys, so thanks for watching. Please like, share and subscribe करना